दोस्तों, नाटो की तरफ से धमकी मिले ढंग से 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत ने नाटो की बेबुनियादी धमकी का करारा जवाब देते हुए ऐसी फटकार लगाई कि नाटो की बोलती तो बंद हो ही गई, लेकिन नाटो की अक्ल भी ठिकाने आ गई। दरअसल नाटो के चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर रूस से व्यापार करने के चलते धमकी दे डाली थी कि अगर भारत, चीन और ब्राजील इनमें से कोई भी देश रूस से सामान खरीदता है या फिर उनको सामान बेचता है तो उस पर यह 100% सेक्शंस लगा देंगे, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे या तो यह भारत जैसे देशों का सामान खरीदना बंद कर सकते थे या फिर रूस और भारत के बीच होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रोड़ा डाल सकते थे। लेकिन उनकी धमकी के बाद अब भारत की भाषा ही बदल चुकी है, क्योंकि खबर आ रही है कि भारत ने नाटो को हिट बैक करते हुए उनकी भाषा में ही उन्हें उनकी औकात दिखा दिया है। और भारत ने न सिर्फ उनकी भाषा में उन्हें उनकी औकात दिखाई, बल्कि भारत ने डबल स्टैंडर्ड का नाम लेकर खुद उनको धमका दिया है, जिससे नाटो की तो बात छोड़िए, अमेरिका तक में सनसनी फैल गई है। तो आखिरकार रूस को लेकर चीन, ब्राजील और भारत द्वारा कौन सा रास्ता अपनाया जा रहा है और रूस का साथ छोड़ने के बजाय किस तरीके से नाटो को ही वार्निंग दे डाला है, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो नाटो अमेरिका के सहयोगी देशों को लेकर 32 देश के साथ एक ऐसा संगठन है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन माना जाता है, और इस सैन्य संगठन को अमेरिका ने अपना हित साधने के लिए बनाया था और इसे अमेरिका ही लीड करता है। और यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है, जिसमें पीठ पीछे यूक्रेन की मदद इन नाटो देशों के द्वारा हथियारों की सप्लाई करके की जा रही है। और सभी नाटो देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीत जाए और रूस अपने घुटने टेक दे। इसलिए रूस पर पश्चिमी देशों ने मिलकर अनेकों प्रतिबंध भी लगाए कि उनकी अर्थव्यवस्था ही कमजोर हो जाए और जिससे रूस युद्ध ना लड़ पाए। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है, रूस के साथ जितने भी ब्रिक्स देश हैं वह व्यापार कर रहे हैं, और न सिर्फ यही देश व्यापार कर रहे हैं, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील एक बड़े भागीदार बने हुए हैं। क्योंकि रूस को भले ही अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में लेन देन करने से बाहर किया गया है, उसके बावजूद भी रूस लोकल करेंसी में लेन देन करके व्यापार कर पा रहा है, जिससे आज भी रूस का इकोनॉमिक जोन कमजोर नहीं है, जिससे यूक्रेन को युद्ध में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसीलिए जब प्राइमरी सेक्शन डायरेक्टली रूस पर लगाने से काम नहीं चला, तो अब नाटो जैसे सैन्य संगठन में शामिल पश्चिमी देशों ने मिलकर सेकेंडरी सेक्शंस लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसमें नाटो के जो चीफ है मार्क रटे, उन्होंने इंडिया, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए सीधे धमकी दिया कि अगर यह तीनों देश रूस से अभी कच्चा तेल खरीदना या फिर कोई व्यापार करना जारी रखते हैं तो इन तीनों देशों पर 100% प्रतिबंध लगाया जाएगा। यही नहीं, बल्कि धमकी भरे लहजे में इन्होंने यह कह दिया कि यह इन तीनों देशों की जिम्मेदारी है कि 50 दिन के भीतर युद्ध को चाहे जैसे रुकवाएं, अन्यथा रूस का साथ छोड़ दें। हालांकि जैसे ही धमकी मिली थी तो चीन जवाब दिया कि यह जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंतजार था कि भारत आखिर क्या कुछ कहता है। लेकिन आज भारत की ग्लोबल साउथ में ताकत देखिए कि उनकी धमकी आए 12 घंटे भी ढंग से नहीं बीते थे कि दूसरी ओर यह खबर आने लगी कि चीन के बाद भारत ने भी नाटो चीफ की धमकी पर तगड़ी फटकार लगाई, जिसमें नाटो ने रशिया से ट्रेड रिलेशन रखने पर यूएस सैंक्शन लगाने की बात कही थी। देखिए, यहां पर भारत का मानना यह है कि नाटो एक सैन्य संगठन है, न कि ग्लोबल अदालत, जो कि भारत जैसे देशों पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करें। जो भारत के मिनिस्टर ओन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके द्वारा सबसे पहले तो एनर्जी फर्स्ट की नीति अपनाते हुए नाटो चीफ के सेशंस वार्निंग को ही रिजेक्ट किया गया। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से उनकी इस वार्निंग को डबल स्टैंडर्ड का हवाला दिया गया। अब कहने को तो डबल स्टैंडर्ड एक छोटा सा ही शब्द है, लेकिन यह शब्द अमेरिका को हिलाने के लिए काफी है। यहां पर डबल स्टैंडर्ड का मतलब है दोगलापन या फिर दोहरा मापदंड। भारत ने यहां पर जो शब्द चुने यह कोई साधारण शब्द नहीं थे, क्योंकि इसी एक शब्द ने सीधा सीधा अमेरिका और यूरोप के पाखंड पर वार कर दिया। क्योंकि रिपोर्ट की माने तो आज भी यूरोप के देश रिकॉर्ड लेवल पर रूस से एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस बात को हाल ही का आंकड़ा जाहिर करता है। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों में से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन आदि लगातार रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे और वह युद्ध रोक दे। लेकिन हैरानी की बात यह है
कि टाइटेनियम, जो कि रूस का एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक धातु है, अभी भी पश्चिमी देशों को इंपोर्ट किया जा रहा है। इस हेडलाइन का इशारा इस पाखंड की ओर है कि एक और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की बात करता है और उसी के बहाने भारत पर 100% सैंक्शन लगाने के लिए नाटो देश तैयार हैं। लेकिन जब अपनी जरूरत की बात आती है, जैसे टाइटेनियम और एलएनजी के मामले में देखा जा रहा है, तो वही देश रूस से व्यापार कर रहे हैं। और यही रीजन है कि नाटो ने जो भारत, चीन और ब्राजील को वार्निंग दिया था रूस से सस्ते कच्चे तेल खरीदने और व्यापार करने के मामले में, उसके बदले भारत ने खुद अब उल्टा डबल स्टैंडर्ड बताते हुए खुद इनको वार्निंग दे दिया है कि तेल लेने गया तुम्हारा 100% का सैंक्शन और 500% टैरिफ लगाने की धमकी। और भारत ने नाटो को फटकार लगाते हुए यह बात भी साफ कर दिया है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को खुद डिसाइड करेंगे और अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेंगे, ना कि किसी दूसरे के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि भारत पश्चिमी देशों की धमकी में आकर बिल्कुल भी रूस से अपना व्यापार नहीं बंद करने वाला। और पश्चिमी देशों को अभी से समझ लेना चाहिए कि भारत और ब्रिक्स को रोकना उनके लिए नामुमकिन है। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो के धमकी से भारत को पीछे हट जाना चाहिए या फिर रूस से व्यापार करते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।